Good morning. Myself Dr. Rita Kumari, Department of Psychology, बड़वाड़ी कॉलेज रांची। आज के विषय का टॉपिक है मेजर्स टू कम आउट ऑफ डिप्रेशन ड्यूरिंग कोविड-19। आज मैं आप लोगों को कोविड-19 के समय स्टूडेंट तथा सोसाइटी के सभी लोगों के साथ मिलकर डिप्रेशन यानी अवसाद की समस्या से इस आपदा की परिस्थिति में कैसे बचा जाए, इस विषय पर चर्चा करूंगी। समाज के प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। परेशानी बड़ी हो या छोटी, परेशानी तो परेशानी ही होती है। कोई व्यक्ति इस परेशानी से आसानी से निकल जाता है तो कोई व्यक्ति नहीं निकल पाता है और उसमें चिंता आ जाती है। यही चिंता, यही एंजाइटी बढ़ते बढ़ते डिप्रेशन का रूप ले लेती है। हर व्यक्ति को चाहिए जब देश में परिस्थिति विपरीत हो तो उस परिस्थिति के अनुसार चले, क्योंकि हमेशा परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है। आज व्यक्ति के पास जो भी संचार साधन हैं, जैसे टीवी, न्यूज़पेपर, मोबाइल, इंटरनेट, सभी पर हर जगह कोरोना 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 सुन सुनकर भी व्यक्ति में डिप्रेशन आ सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय या समाज का सदस्य होता है। बहुत सारे फेक वीडियो बना कर लोग एक दूसरे का मनोरंजन के साथ साथ उसे भयभीत भी करते हैं, जिसे देखकर लोगों में अकारण भय व्याप्त हो जाता है। आज मैं एक मनोवैज्ञानिक, एक काउंसलर के रूप में डिप्रेशन व्यक्ति को ना हो, चाहे व्यक्ति जिस परिस्थिति में हो, उस पर मैं आज चर्चा करूंगी। डिप्रेशन की समस्या आज बेहद आम है। कई बार डिप्रेशन हम पर कुछ इस तरह से हावी हो जाता है कि मन में बहुत गलत गलत विचार आने लगते हैं। लेकिन अगर शुरुआत में ही डिप्रेशन के लक्षणों तथा कारणों को पहचान लिया जाए तो व्यक्ति काफ़ी हद तक इससे मुक्त हो सकता है, बिना डॉक्टर के ट्रीटमेंट के। यही डिप्रेशन जब बढ़ जाता है तब मनोवैज्ञानिक या परामर्शदाता के पास जाकर अपना इलाज करवा सकता है। कोविड-19 बहुत लोगों में डिप्रेशन को बढ़ा रहा है और लोगों को यह चिंता सता रहा है कि कहीं ये मुझे तो नहीं हो जाएगा, यदि हो गया तो मैं क्या करूँगा, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, परिवार के लोगों पर क्या बीतेगी, वगैरह वगैरह अनगनत बातें, जो कि इस बातों से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी व्यक्ति के मन में आ जाता है। ये बातें पूरी तरह से यूजलेस है। इन सब को जानते हुए भी लोगों में भयभीत होने की बातें हो रही है। लोग जब आपस में बात करते हैं तो कोरोना हो गया तो क्या करेंगे,
इसीलिए जो निर्देश बताए जाते हैं, हाथ धोना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, बाज़ार से जो भी सामान लेकर आना है उसे 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे बाहर रखना है। लाने के बाद फिर उसे पानी में डुबाकर फिर रखना है, तब उसको उपयोग में लाना है। इस तरह की जितनी बातें, जितने लोग होते चले जा रहे हैं, छोटी सी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर भी लोग कह रहे हैं, यहाँ ऐसा हुआ, वहाँ वैसा हुआ, उसको कोरोना ने पकड़ा, उसको ठीक होने में टाइम लगा, जबकि ऐसा रेशियो नहीं है। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस लॉकडाउन के समय अपने आप को डिप्रेशन से बचाएं। और डिप्रेशन से बचाव के लिए मैं कुछ सुझाव दे रही हूँ। यदि आप उस पर अमल करेंगे तो शायद आप लोगों को इससे पूरी तरह से बेफिक्र होने की आवश्यकता है। आपको डिप्रेशन से बचाना है तो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी बातों को बताना है जो बहुत ही आम और ख़ास है, जिसे हर व्यक्ति अपने जीवन में उतार सकता है। सबसे पहली बात यह है कि व्यक्ति को अपने आत्मविश्वास को डगमगाने नहीं देना है और हमेशा सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहना है। आपको डिप्रेशन से बचना है तो सबसे पहला उपाय यह है कि पहले आप खुद को व्यवस्थित कीजिए। आप जिंदगी में किसी कठिन परिस्थिति में पड़ गए हैं तो दूसरे से मदद मांगने में कोई संकोच या शर्म ना करें। अपने परेशानी के समय अपनी पत्नी, पुत्र, दोस्त, परिवार के दूसरे रिश्तेदार, किसी से भी सहायता लें। डिप्रेशन को दूर करने का सबसे आसान और अच्छा उपाय है व्यायाम, जो कि न केवल शरीर में सकारात्मक ऊर्जा देता है बल्कि दिमाग में आने वाले बुरे विचारों को भी दूर रखता है। इसी उपाय में एक उपाय यह भी है कि संतुलित आहार डिप्रेशन को दूर करने में अहम भूमिका निभाती है। संतुलित आहार लेने से मन खुश होता है। मन खुश तो सब कुछ खुश। सबसे अहम उपाय अच्छे दोस्त बनाएं। अच्छे दोस्त आपको आवश्यक सहानुभूति प्रदान करते हैं, साथ ही साथ डिप्रेशन के समय सही सलाह भी देते हैं। इसके साथ साथ ब्लॉग और जर्नल में भी आर्टिकल लिखें। अपनी रोजाना की गतिविधियों और भावनाओं को लिखने से आत्मनिरीक्षण और विश्लेषण, एनालिसिस में काफ़ी मदद मिलती है। नकारात्मक लोगों से दूर रहे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति दूसरे को नीचे गिराने में लगे रहते हैं। उनकी सोच हर जगह हर समय नकारात्मक ही होती है। किसी के द्वारा अच्छा बोले जाने वाले शब्द में भी वो नकारात्मक भाव को ले आते हैं, क्योंकि वैसे व्यक्ति सकारात्मक सोच से बिल्कुल अलग होते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहने से मन को शांति और विवेक प्रदान करने में मदद मिलती है। यहीं पे कुछ ऐसा देखा जाता है कि लोग अक्सर बुरी स्थिति में दूसरे को अपना दोष मढ़ देते हैं। ऐसा करने से उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है।
इसीलिए ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए। बुरी स्थिति के बारे में सोचने से बचने के लिए अभी का माहौल कुछ कोरोना के कारण ऐसा ही हो रहा है। लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे नकारात्मक विचार लेकर आ रहे हैं कि उन्हें लगता है कि पता नहीं इससे हमारी ज़िंदगी कैसे बीतेगी। डिप्रेशन को दूर करने का ऐसे उपायों में से एक उपाय ऐसा भी है जो व्यक्ति को हर किसी से यह आशा या उम्मीद नहीं करना चाहिए कि वह आपको समझेगा। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी दूसरे को खुश करने में लगा देते हैं। असफल होने पर डिप्रेशन के शिकार बन जाते हैं, क्योंकि सबको खुश करना संभव नहीं है। व्यक्ति खुद सब परिस्थिति सिचुएशन में खुश रहे, यही बहुत बड़ी बात है और व्यक्ति को इसे जीवन का मकसद भी बनाना चाहिए। परिस्थिति जैसी भी हो, हम सब मिलकर निपट लेंगे, ये विचार हर व्यक्ति के मन में हमेशा आना चाहिए। हर किसी को आज के लिए जीना चाहिए, क्योंकि कल क्या होगा, कल क्या था, कल किसने देखा, क्योंकि कल कभी नहीं आता। कल भी आज है और आज भी आज है। समय के साथ सब परेशानियां दूर हो जाती है। एक अच्छी नींद सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। कोविड-19 की जो आज परिस्थितियां आई है, वो अचानक आई हुई परिस्थिति है। इस परिस्थिति में व्यक्ति को सभी कार्यों को छोड़कर घर में रहना पड़ रहा है, जिसके कारण एक अजीब सी खालीपन, उदासी, अकेलापन नहीं चाहते हुए भी महसूस हो रहा है या हो जाता है, और नहीं चाहते हुए भी डिप्रेशन के शिकार लोग बन रहे हैं। इस लॉकडाउन के समय संगीत आपके मूड को काफ़ी जल्दी ठीक कर देता है। संगीत में मूड बदलने, मन को ऊपर उठाने और भावनाओं से ऊपर उठने की ताकत रखता है। डिप्रेशन से बचने के लिए टीवी पर रामायण, महाभारत, श्री कृष्णा, विष्णु पुराण इत्यादि धारावाहिकों को दिखाया जा रहा है। आप जिसके कारण अधिक से अधिक व्यस्त रहिए, जिससे आपके अंदर नकारात्मक भावनाएं नहीं आए। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, सभी नियमों का पालन करें और खुश रहें। साथ ही साथ समाज के लिए, परिवार के लिए रचनात्मक कार्य भी करें। इन सब के बाद भी थोड़ा बहुत डिप्रेशन आ ही जाता है, लेकिन ये डिप्रेशन हर व्यक्ति में नहीं होता है, जिसके कारण कुछ लोग कोविड-19 के भय से, कोरोना के भय से आत्महत्या भी कर ले रहे हैं। आत्महत्या के पीछे का कारण जो भी हो, लेकिन आज यही अनुमान लगाया जाता है कि कोरोना के कारण व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। तब उनको एक मनोवैज्ञानिक, एक परामर्शदाता, एक काउंसलर की ओर से एक सलाह दी जाती है कि हर परिस्थिति में जीना सीखिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। नकारात्मक सोच को हटाकर सकारात्मक सोच की ओर बढ़े। धन्यवाद।